अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर हमला बोला है और उसे बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया है। दावा किया है कि उनके भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी से अच्छा संबंध है। जॉर्ज सोरोस ने कहा है कि मोदी और अडानी करीबी सहयोगी हैं, उनका भाग्य आपस में जुड़ा हुआ है। ऐसे में भारत में विवाद हो गया है। विपक्ष भी जॉर्ज के बयान से पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि इससे विपक्ष का कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं विपक्ष ने जॉर्ज को विदेशी साजिश बताया है, लेकिन इस बीच यह भी जानना जरूरी है कि आखिर जॉर्ज सोरोस अमेरिका के अरबपति कौन है। जॉर्ज सोरोस आखिर कौन है, लेकिन यह बताने से पहले आपको जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी को लेकर क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं। इंडिया, मोदी and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. सोरोस के बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी अपना प्रतिक्रिया दिया और ट्विटर पर ट्वीट कर जयराम रमेश ने लिखा कि पीएम से जुड़ा अदानी घोटाला भारत में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान शुरू करता है या नहीं, यह पूरी तरह से कांग्रेस, विपक्ष और हमारी चुनाव प्रक्रिया पर निर्भर करता है। इसका जॉर्ज सोरोस से कोई भी लेना देना नहीं है। हमारी नेहरूवादी विरासत तो सुनिश्चित करती है कि उन जैसे लोग हमारे चुनाव परिणाम तय नहीं कर सकते। ये जयराम रमेश का ट्वीट है जो सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट कर लिखा है। कांग्रेस नेता और नेशनल मीडिया पैनलिस्ट कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत ने भी जॉर्ज सोरोस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि स्मृति ईरानी, साफ सुन लो, पीएम मोदी को कोई झुकाए कोई उठाए ये देखना बीजेपी का काम है, लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को झुकाने के औकात दुनिया के किसी भी हस्ती में नहीं है। बीजेपी देश के पीछे न छुपे। तो वहीं स्मृति ईरानी सोरोस के बयान पर बोली हैं कि मोदी को बदनाम किया जा रहा है, विदेशी फंडिंग हो रही है मोदी के खिलाफ, यह लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश भी है। स्मृति ईरानी का बयान सुन लीजिए। आज देश की आवाम को मैं अपील करना चाहती हूं, चाहे आप व्यक्ति हो, चाहे आप संगठन हो, चाहे आप राजनीतिक दल हो, हिंदुस्तान ने वर्षों वर्ष तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सरकार को चुना है। जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। यह हम सबको ज्ञात है कि जब विश्व में इस बात की चर्चा थी कि कोविड में हिंदुस्तान का क्या हश्र होगा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 80 करोड़ नागरिकों की खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से हर गरीब तक अब आपको बताते हैं कि आखिर जॉर्ज सोरोस हैं कौन जिन्होंने पीएम मोदी और अडानी को लेकर बयान दिया है। सोरोस ने भारत में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा था। सोरोस ने दोनों मौकों पर कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है। दोनों ही मौकों पर उनके बयान बेहद ही तल्ख थे और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए दिखाई दिए थे।
92 साल के जॉर्ज सोरोस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। सोरोस एक यहूदी हैं, जिस वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय उन्हें अपना देश हंगरी छोड़ना पड़ा था। 1947 में ये लंदन पहुंचे थे। उन्होंने यहीं से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में फिलॉसफी की पढ़ाई की और उसके बाद फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1992 में 16 सितंबर को जॉर्ज सोरोस की वजह से ब्रिटेन की करेंसी पाउंड में भारी गिरावट दर्ज की गई थी, जिसके पीछे जॉर्ज सोरोस का हाथ मारा गया था। इसके चलते उन्हें ब्रिटिश पाउंड को तोड़ने वाला इंसान भी कहा जाता है। सोरोस कश्मीर को लेकर भी विवादित बयान दे चुके हैं। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में बोलते हुए सोरोस ने कहा था कि दुनिया में राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ रहा है। इसका सबसे खतरनाक नतीजा भारत में देखने को मिला है, जहां लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए नेता नरेंद्र मोदी एक हिंदू राष्ट्रवादी देश बना रहे हैं। वो कश्मीर पर कड़ी पाबंदियां लगा रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर यह भी आरोप लगाया था कि वो लाखों मुस्लिमों से उनकी नागरिकता छीन रहे हैं। जॉर्ज सोरोस ने साल 2020 में वैश्विक विश्वविद्यालय की शुरुआत करने के लिए $100 करोड़ देने की भी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना राष्ट्रवादियों से लड़ने के लिए की जाएगी। सोरोस ने अधिनायकवादी सरकार और जलवायु परिवर्तन को अस्तित्व के लिए खतरा बताया था और सोरोस ने कई विवादित बयान भी दिए। वैश्विक नेताओं पर हमला करते हुए सोरोस ने कहा था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अधीन दुनिया की सबसे मजबूत शक्तियां अमेरिका, चीन और रूस के तानाशाहों के हाथों में है और सत्ता पर पकड़ रखने वाले शासकों में इजाफा भी हो रहा है। इसके अलावा सोरोस ने यह भी दावा किया था कि सबसे बड़ा और सबसे भयानक झटका भारत में लगा। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का आरोप भी लगाया था। 12 अगस्त 1930 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में पैदा होने वाले जॉर्ज सोरोस हंगरी अमेरिकी करेंसी के स्टॉक निवेशक, व्यापारी और अरबपति राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्हें विश्वविख्यात भी हैं। वो उन्हें सब जानता भी है। साल 1992 में ब्रिटेन मुद्रा संकट ब्लैक वेजेंट के दौरान उनके $1 बिलियन बनाने के बाद से उस आदमी जिसने बैंक ऑफ इंग्लैंड को कड़का बना दिया। सोरोस इसी को लेकर पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। इसके अलावा काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशनशिप के निदेशक बोर्ड के पूर्व सदस्य भी हैं। सोरोस पर अमेरिका में बेसबॉल खेलने पर पैसा लगाने और उसे टूर्नामेंट में के नियमों में ढील को लेकर रिपब्लिकन सांसदों ने कई आरोप भी लगाए थे। अमेरिका के वाशिंगटन नेशनल्स के बाद इटली के फुटबॉल टीम एसएस रोमा भी सोरोस के नाम से जुड़ा हुआ है। दुनिया के कई देशों में कारोबार और समाज सेवा के नाम पर जॉर्ज सोरोस की वहां की राजनीति को प्रभावित करने के लिए भी अपनी दौलत का इस्तेमाल करने का आरोप है। अरब के कुछ देशों ने उनके संस्थाओं पर पाबंदी भी लगाई हुई है। मध्य पूर्व और पूर्व यूरोप के कई देशों ने सोरोस की संस्थाओं पर भारी जुर्माना भी लगाया हुआ है। जॉर्ज सोरोस का यह बयान हिंडनबर्ग रिसर्च की 3200 पन्नों की उस रिपोर्ट के करीब 3 हफ्ते के बाद आया है, जिसमें अदानी समूह पर स्टॉक मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए गए हैं। अदानी समूह ने 413 पन्नों के जवाब में हिंडनबर्ग के खिलाफ आरोपों पर झूठा करार दिया था। इस रिपोर्ट को भारत यहाँ की कंपनियां और देश के विकास पर सुनियोजित हमला बताया था। लेकिन अब सोरोस ने जो बयान दिया है, उस बयान को लेकर भारत में विपक्ष भी एक साथ हो गया है और पीएम मोदी को विपक्ष का भी साथ मिल रहा है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।